हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यंसी की फ्रेंड की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और वो काफ़ी खुश होता है। वो जैसे ही युआन को फ़ोन मिलाता है तो उसे थैंक्स बोलने के लिए उतनी देर में उसका फ़ोन आ जाता है और वो उसे थैंक्स बोलता है। तभी युआन बोलती है कि थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने अंकल को तुम्हारी फ्रेंड की सर्जरी करने के लिए मनाया है और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अब इस बात पे यंसी बहुत खुश होता है। फिर वो ऑफिस में काम के लिए पूछता है कि उसका काम कैसा चल रहा है। अब युआन बोलती है कि काम तो ठीक चल रहा है और मैं इन सबको टैकल कर लूँगी, तुम्हें तो पता ही है मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। अब उसके बाद युआन के पास वाइस प्रेसिडेंट मिसिस क्वीन आती है। वो उसको किसी काम के लिए डांटने वाली होती है। तभी युआन बोलती है कि वो काम मैंने पहले ही कर दिया है। एक्चुअली मिसिस क्वीन को किसी प्रोजेक्ट में क्लाइंट के साइन चाहिए होते हैं और वो युआन ने पहले ही करवा दिए होते हैं। उसके बाद यंसी भी उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है। जब उन लोग की मीटिंग होती है तो वाइस प्रेसिडेंट मिसिस क्वीन अपने हिसाब से सब कुछ डिस्क्राइब करती है जो कि गलत होता है और वहीं पे यंसी होता है। वो बोलता है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने की और प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। अब ये चीज़ मिसिस क्वीन को पसंद नहीं आती है। वो उसे अकेले में बोलती है कि इफ़ तुम्हें ये सब चीज़ चाहिए तो तुम मेरे अंडर काम करो। अब ये बात यंसी को पसंद नहीं आती। उधर हम देखते हैं यंसी और उसका फ्रेंड दोनों ही अपने फ्रेंड से हॉस्पिटल उससे मिलने जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि अब वो ठीक है। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है उसको युआन दिखती है जो काफ़ी खुश होती है और वहाँ पे वो उसके पास जाता है और अपना स्कार्फ उससे देता है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिसिस क्वीन मिस्टर ली को युआन ने जो साइन करवाया था क्लाइंट से उसके बारे में बताती है कि युआन ने जानबूझ के उसे ड्रंक किया करवाया, उसके बाद उसने युआन ने सिग्नेचर लिया। तो इससे बहुत गलत इंप्रेशन आगे जाके पड़ सकता है। अब वहीं पे यंचू होती है और वो मिसिस क्वीन से बोलती है कि वो क्लाइंट भी हमारा एडवांटेज उठा रहा था, इसीलिए युआन ने थोड़ा सा उसे सबक सिखाया, ये करना भी ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे मिसिस क्वीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बातों से और वो मिस्टर ली को बोलती है कि युआन को इस कंपनी से फायर किया जाए। अब उधर यंसू यंसी को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि युआन तुम्हारे साथ, तभी वो बोलता है कि हाँ मेरे साथ है। उसके बाद वो सारी बातें उसे बताती है जो भी मिसिस क्वीन ने कहा। वो बोलती है कि कल मैं और वो मिस्टर हुआंग से साइन करवाने के लिए उनसे मिलने गए थे। तभी वहाँ पे युआन बहुत सारा नाटक कर रही थी जैसे कि वो ड्रंक है और उसे सबक सिखाने के लिए उसने मिस्टर हुआंग से साइन ले लिया। अब तुम्हें तो पता ही है कि मिस्टर हुआंग कितने बुरे इंसान हैं, क्योंकि वो तुम्हारा बुराई कर रहे थे, यानी कि यंशी का वो बुराई कर रहे थे, इसीलिए युआन उन्हें सबक सिखा रही थी सिर्फ तुम्हारे लिए। अब यंसी तो युआन को ही देख रहा था। युआन भी चोरी चुप के बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी यंसू बोलती है कि शायद युआन हम लोग का बात सुनने की कोशिश कर रही है। तभी यंसी बोली कि हाँ तुमने सही बोला। अब उसके बाद तो युआन ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। युआनसू सारी बातें उसको बता देती है। अब उसके बाद युआन उस रेस्टोरेंट में ज़ोर से चिल्ला के बोलने लगे थे कि मिस्टर हुआंग तुम्हारे बारे में बहुत सारे गलत गलत बातें बोल रहा था, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया। और वो यंसी की तारीफ़ भी करने लगे थे कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने हार्ड वर्किंग हो और इतने इनोसेंट हो। वो ऐसे बात करती है ज़ोर ज़ोर से कि सभी रेस्टोरेंट में बैठे लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। यंसी उसे चुप करवाने की कोशिश करते लेकिन वो चुप ही नहीं होती है, वो उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ किए जाती है। अब वहाँ पे यंसी उसे डांटता है, उसे चुप करवाता है और बोलता है कि तुम आज के बाद मिस्टर वोंग के पास नहीं जाओगी उनसे मिलने, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डालो। और यंसी इस चीज़ का प्रॉमिस मांगता है युआन से और युआन उसे प्रॉमिस करती है। उधर हम देखते हैं कि लैंग यंसू के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी वो उसे अपने करीब खींचती है और उसे पूछती है कि ऐसा भी क्या है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। इधर हम देखते हैं कि यंसी जानबूझ के युआन को छेड़ता है, उसे बोलता है कि तुम ज़्यादा खाओगे तो मोटी हो जाओगी। तभी यहाँ पे युआन बोलती है कि तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। अब वो चुपके से मुस्कुरा के बाहर निकल जाता है। फिर वो दोनों की छोटी मोटी फाइट होती है क्यूट सी। अब जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो एक नया लड़का आता है और वो यंसी को देख के अपनी गाड़ी रोक लेता है। पहले तो वो उसे इग्नोर कर देती है, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वो जानबूझ के यंसी के और युआन के पीछे भागता और उन्हें रोकता है और बोलता है कि तुम युआन हो ना। एक्चुअली वो उन लोग के स्कूल के क्लासमेट था और वो युआन को पहचान लेता है और उससे मिलने लगता है। और वो इंट्रोड्यूस करवाती है यंसी को और वो समझ जाता है कि यंसी तो वही लड़का है जो स्कूल टाइम में सारी लड़कियां इस पे मरती थी, वो काफ़ी हैंडसम था। अब वहाँ पे वो यंसी की बहुत सारी तारीफ करने लग जाता है और उन दोनों को साथ में देख के उनका समझता है कि उन लोगों का कोई रिलेशन है। तभी युआन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक कंपनी में साथ में काम करते हैं। अब उसके बाद वो उन लोगों को एक
रीयूनियन पार्टी में लेके जाता है, जहाँ पे यॉन और यंसी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम लोग का रिलेशन भी है तो मैं तुम दोनों का आगे बढ़ाने में मदद करूँगा। अब यहाँ पे यॉन तो शाय फील करने लग जाती है और उसका नाम मैंग होता है। वो उन दोनों की स्कूल टाइम की काफ़ी सारी यादें ताज़ा करता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि यंसी और यॉन दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग होता है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं होते हैं। उसके बाद वो दोनों रीयूनियन पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ पे उनके सारे बचपन के क्लासमेट साथ में होते हैं और वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। अब वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम सूजी होता है और वो स्कूल टाइम से ही यंसी को लाइक करती है और वो उसके पास जाके ही बैठ जाती है। अब यहाँ पे यॉन को गुस्सा आता है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि देखना, आज तो ये शायद अपना प्यार यंसी को कन्फेस करके ही रहेगी। अब उसके बाद सूजी यंसी को बॉटल खोलने के लिए बोलती है और तभी वो यॉन को देखता है। वो समझ जाता है कि वो गुस्से में है, तभी वो मैंग के पास बॉटल पास कर देता है। अब उसके बाद यॉन स्माइल करती है। तभी वहीं पे मैंग बोलता है कि आज हम इतने टाइम बाद सब मिले हैं, क्यों ना हम लोग ऑनलाइन गेम खेले पहले जैसे। तभी यहाँ पे यंसी बोलता है कि शायद मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है। तभी मैंग बोलता है कि मैं ठीक कर दूंगा। अब उसके बाद वो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। सभी टीम दो लोगों में डिवाइड हो जाती है। अब वहाँ पे यॉन का एक फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम फर्स्ट राउंड गेम में हार गई तो तुम्हें मेरे साथ मूवी चलना होगा, ये शर्त होती है। अब यहाँ पे यंसी को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पे यॉन की फ्रेंड बोलती है कि तुम तो डायरेक्टली उसे डेट पे लेके जाने का बोल रहे हो। तभी वो बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंसी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि यॉन इस चीज़ के लिए मना कर देगी, लेकिन यॉन तो डरपोक नहीं थी। वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि ठीक है। अब इसके बाद यंसी काफ़ी जेलस फील करता है और वो ये ठानता है कि इस गेम में वो यॉन को बिल्कुल भी हारने नहीं देगा। अब जब गेम शुरू होती है तो वो यॉन के लेवल पे होता है और उसे काफ़ी सपोर्ट करता है, अपनी भी कुछ इक्विपमेंट उसे दे देता है। अब सभी देख रहे होते हैं कि यॉन यंसी दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और यॉन की फ्रेंड नोटिस करती है कि ये दोनों जिस हिसाब से खेल रहे हैं शायद इन फ्यूचर ये लोग साथ में रहे। अब वहाँ पे सूजी तो यॉन को हराना चाहती थी ताकि वो यंसी का दिल जीत पाए और वो भी ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद यॉन बोलती है कि मुझे किसी ने मार दिया है। तभी सूजी बोलती है कि मैंने ही गलती से ऐसा कर दिया। अब अगर वो हार जाएगी तो उसे तो डेट पे जाना होगा दूसरी टीम के लड़के के साथ। अब उसके बाद यंसी उस गेम को जैसे तैसे जीत जाता है, यानी कि यॉन की जीत जाती है। अब उसको उस लड़के के साथ डेट पे नहीं जाना पड़ेगा। अब उसके बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो यॉन की फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि यंसी तुम्हें लाइक करता है, क्योंकि आज जब वो सुना कि वो लड़की ने तुम्हें डेट पे लेके जाना पड़ेगा अगर वो हार गई, तो यंसी ने बहुत हार्ड वर्क किया उस गेम में, तुमको सपोर्ट किया और आखिरकार जीत के दिखाया। तभी यॉन यहाँ पे थोड़ा शाय फील करने लग जाती है, लेकिन अभी भी वो बात एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होती कि वो उसे लाइक करती है। अब उसको उधर यंसी आता है और यॉन को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जब वो लोग साथ में जा रहे होते हैं तभी यॉन का मुंह थोड़ा अपसेट रहता है। यंसी के पूछने पर वो बताती है कि मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे कि सूजी। अब यहाँ पे यंसी समझ जाता है कि वो सूजी को लाइक नहीं करती है और बोलता है कि तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चलता है। तभी वो उसके आगे खड़ी हो जाती है और उसे पूछते है कि बताओ तुम्हें अभी क्या लग रहा है मेरे चेहरा देख के, क्या मैं तुम्हें लाइक करती हूँ या नहीं। अब ये चीज़ सुन के तो यंसी बहुत ही नर्वस हो जाता है और वो कुछ कहता नहीं है। वो सीधा उसको अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है और यहीं पे ये पार्ट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।